दोस्तों सावधान, अगले 10 दिनों में महाविनाश होने वाला है। यह 5 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपका भी कलेजा काँप उठेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलने वाले हैं और सामने खड़ा है राहु, आपकी कुंडली में जमकर बैठा हुआ है। और अब जो होगा आपके साथ दोस्तों, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणी मैं करने वाली हूँ। साथ ही क्या खुशियाँ मिलने वाली है, क्या सावधानियाँ रखनी है, सारी जानकारी बताऊंगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे कि आज जो भी राज की बात मैं बताऊंगी उसे किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी अपने घर के व्यक्ति को कभी मत बताना। क्योंकि दोस्तों आपने जब जब सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन सही राह बढ़ जाएगा, अब मेरे जीवन में खुशियाँ आएगी, अब मैं धन कमा पाऊँगा, अब मैं अपने परिवार के लिए खुशियाँ ला पाऊँगा, लेकिन तभी आपके जीवन में और ज़्यादा मुसीबतें आ जाती है और परेशानियाँ बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे विनाश आपके जीवन में होने लगते हैं, आप भी रो भी नहीं सकते, अंदर की अंदर टूट जाते हैं। जो सोचते थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन उससे और बुरा हो जाता है, क्योंकि हमेशा से आपके ऊपर मंगल जो है वो भारी रहा है दोस्तों। और कुछ आपकी ही गलतियां आपके आने वाले उज्जवल भविष्य को ख़राब कर देती है। लेकिन अब शनि उल्टी चाल चल रहे हैं दोस्तों, और जब जब शनि ने उल्टी चाल चली है आपके जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा बवाल मचा है। जी हाँ दोस्तों, और सामने बैठा है राहु। जी हाँ, कुंडली मार के राहु बैठा हुआ है। ऐसे में अब आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी जो सामान्य नहीं होने वाली है। उदाहरण तौर पर मैं आपको बता दूं, आप दोस्तों रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कैसा होगा, आपका एक पैसों से भरा बैग मिल जाएगा या सोने से चेन मिल जाएगा। आप तो बहुत खुश हो जाएंगे, अचानक से आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा। अचानक से कहीं से मोटा धन लाभ हो जाएगा और यह बिना मेहनत का धन लाभ होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी, कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी घटेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं, मस्त हंसी मजाक बैठकर आप कर रहे हैं या मस्ती कहीं पर धूम फिर रहे हैं और अचानक से आपके पास एक फ़ोन आ जाएगा और इस फ़ोन पे जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपकी आंखों के आंसू निकल देगी, क्योंकि वो जानकारी इतनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा भला जीवन चल रहा होगा, अचानक से एक ऐसी दुखद खबर मिलेगी कि सारी खुशियों पे पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ऐसा अब आपके साथ होने वाला है और 5 बड़ी भविष्यवाणी आज मैं बताऊंगी। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि यह जो आने वाले 10 दिन हैं इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि कई खुशियाँ भी मिल रही है और कई चुनौतियाँ भी आएगी। लेकिन आपको सूझबूझ के साथ आपको दोस्तों इस 10 दिन में वह चीज़ हासिल कर लेनी है जिसके लिए आप हमेशा से सपना देख रहे हैं, जिसके लिए आप हमेशा से तड़प रहे हैं। आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। शनि आपके पक्ष में है। जी हाँ, शनि आपके पक्ष में है, और जब शनि हमारे पक्ष में है तो विपक्ष में कौन है फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा कीमती वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत मेहनत से आज की यह वीडियो बनाई हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव ज़रूर लिख देना। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी जो घटना है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आने वाले इन 10 दिनों में आपके घर परिवार में कैसी घटना होने वाली है जिससे आप और आपका पूरा घर परिवार हिल जाएगा। जी हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को गहरी चोट लग सकती है, या फिर दोस्तों कोई बड़ी धन हानि हो सकती है, आपके घर चोरी भी हो सकती है दोस्तों। ऐसी घटना घटेगी कि आपका पूरा घर परिवार मतलब तहस नहस हो जाएगा, रातों रात को नींद उड़ जाएगी। इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने के लिए केवल एक छोटा सा उपाय आपको करना है
जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। लेकिन जब मंगल भारी है दोस्तों, कुंडली में राहु बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है, तो दोस्तों यह घटना घटेगी। सामान्य बात नहीं है, लेकिन इससे बचना भी आसान है। चिंता मत करिएगा। देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है तब तब आपसे गलत हुआ है, यह 100% सच है। दोस्तों, आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा, तब तक महाविनाश हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले 10 दिनों में ज़्यादा कुछ करना मत, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने के बारे में मत सोचना। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो, शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन में पैच जोड़ देगा और आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु कुंडली मारकर बैठा हुआ है, मंगल भारी है, ऐसे में आपका शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, ठीक है, वैसे ही खुद का ध्यान रखना होगा। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आप चाहे कितने ही बीमार हो जाए, आपको चाहे कितने ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में भूलकर भी नहीं करनी है दोस्तों आपको, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी, बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ा देगा। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पे चल रहे तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर ऐसे कि पहाड़ हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीज़ों से दूर रहें। करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन है दोस्तों, यूँ मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हाँ, आप जो करते हो, जो सोचते हो, लेकिन आप अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज़्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज़्यादा धन कमाने पे जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास पैसा आता है। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, वह व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज़्यादा धन कमा सकता हूँ, वही व्यक्ति कमाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज़्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता, भले ही उसको ज़रूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, ना ही सोचेगा, ना ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूँ, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा दोस्तों, लेकिन उसके पास जितना ही धन आए, इतना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बज के मंत्रों का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप सुबह उठे तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल आना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है, भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है, उस कार में मैं अपनी बीवी, अपने बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला सकता हूँ। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती है, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती है दोस्तों, उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। और ऐसे में हमारे दिमाग में भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे हो और पूरी ज़िंदगी हमारे साथ साक्षात रूप में हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठे तो थोड़ा सा अज्यूम करें,
थोड़ा सा मन में ख्याल आए कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, मेरे परिवार एकता है, ऐसा अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है, वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस होगा, ये सब आपको अज्यूम करना है। आपको अपने काम, अपने धंधे के ऊपर अज़ीम करना है कि मेरा धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। ऐसा जिम करोगे ना तो वैसा ही आपके साथ होगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना, और रात्रि में जब सो रहे हो, जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो, तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सो ले, और थोड़ा सा सोचे कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं कि वैसा आप सोचे सोने से पहले कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो, सोचने में तो पैसा नहीं लगता, तो केवल सोचना। यकीन मान लीजिए आज के केवल 1 महीने की ही मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया, मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज़ हो गई जो चीज़ हमने सोचा था। ठीक है, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है। इन 10 दिनों में आप एक ऐसे धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला देगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाली अपनी 7 पुश्तों को हिला जाएगी, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर मत करना। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि धोखा खाने से पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति के हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपनी कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आपको दिल में चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट बहुत ज़्यादा पहुंचे, आपके भरोसे टूटे, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। या मैं पहले ही कहती हूँ, क्योंकि धोखा खाने के बाद योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे ज़िंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से समझिए। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा तंत्र, मंत्र, तांत्रिक लिया, इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया। तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूँ ना, तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी तो या मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। आप खुद समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र, आंतरिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र, वित्रांत क्रियाएं बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहाँ पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टोना टुटका कर रखा है, तो दोस्तों वहाँ से दूर होकर गुजरना, वहाँ पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है। आपके पर पहले से मंगल भारी है दोस्तों। राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर गुजरेंगे तो दोस्तों वहाँ की नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए ऐसे में जगह पर मत जाना, जहाँ की पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों एक बात और ध्यान से सुन ले, अगर किसी के यहाँ मृत्यु हुई है, जी हाँ, आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी अपने के यहाँ एक मृत्यु हुई है, ठीक है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी हो जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर जहाँ पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा, मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहाँ चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ मृत्यु होती है हाल में ही वहाँ की नकारात्मक कुछ ज़्यादा होती है दोस्तों। वहाँ का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मक होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी के भावनाएं आहत होती है।
उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका होता है। इससे वहाँ पर नकारात्मक फैली होती है, और अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की नकारात्मक आपके ऊपर भी आ सकती है। तो आपको अगर जाना ज़रूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं, चाकू लेकर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहाँ चले जाइए। शमशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन 2 चीज़ों को करके ही वहाँ जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले दोस्तों। देखिए, आने वाले यह 10 दिन हैं, आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए, चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी भी हो सकता है। मैंने वापस से बता दिया है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात आपने सोया नहीं है किसी काम के बारे में कि अब मैं इस काम को पूरा करूँगा, उस काम को पूरा करने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत पानी में फिर गया, तो काम आपका हुआ ही नहीं। आखिर क्यों आपका नसीब हमेशा आपको ऐसे दुख देता है, आपकी ऐसे परीक्षा लेता है? आखिर क्यों? आप दोस्तों भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद के नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह जीवन है तो क्या इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, आपको नहीं पता है। दुखों से बाहर कैसे आया जाए, आपको सही रास्ता ही नहीं पता है। आप बस गधे की जैसे मेहनत किए जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, रात्रि में थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर वही कर्म चले जा रहे हैं। आपका हर दिन एक सा हो दोस्तों, हर दिन आपका एक सा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ नया है तो वह है मुसीबतें। नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां आती रहती है, लेकिन कोई खुशियां नहीं आ रही है, कोई जीवन में अच्छा आपकी नहीं हो रहा है। बस केवल एक सा जीवन चल रहा है, जीवन का परेशानियों से भाग रहे हैं, जैसे तैसे आपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और अपना जीवन काटे जा रहे हो। जैसे तैसे उम्मीद भी नहीं बची है आपको कि अब मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उम्मीद भी नहीं बची है। बस यह है कि यह महीना निकाल दो, अगला महीना निकाल दो, वो निकाल दो, कल निकाल दो, बस निकाल दो। ऐसा ही आपका जीवन में चल रहा है दोस्तों, यह सत्य है। अगर नहीं चल रहा है तो बोलिए, और अगर चल रहा है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन को आप चुनौती मानकर जी रहे हैं, सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हैं। चीज़ों से भागो मत, चीज़ों को जो हो रहा है होने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो मांगने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। कोई कर्ज मांग रहा है तो मांगने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन दिमाग को व्यवस्थित रखो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको कर्जे से बाहर निकाल सकता है। आपकी सबकी स्थिति वही दिमाग है जो सुधारेगा। और दोस्तों अब मैं जो बताऊंगी उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर रात्रि में अचानक से आपके पैरों से जोर का खिंचाव आए, नस पर नस चढ़ जाए, या फिर झटके की उम्मीद नींद में टूट जाए, या सिर्फ दोस्तों एक असुविधा नहीं बल्कि शरीर के मतलब अंदर कमी और आपके ऊपर नकारात्मक का असर है, तो अगर आपको ऐसा अक्सर होता है तो आपको दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आखिर होता क्यों है, पहले यह जान लेते हैं। रात में अचानक से नींद क्यों खुलती है, पैरों में खिंचाव क्यों आते हैं, पसीना क्यों हो जाता है, बुरे सपने क्यों आते हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ जैसे कि भूत प्रेत, टोटका तंत्र, मन शक्तियाँ, ये सब जो हो जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे घर अगर यह सब है या फिर हमारे ऊपर है तो ऐसा हमारे साथ होगा।
हमारा दिमाग बार बार बुरी चीज़ों में जल्दी जाएगा। हम नशा करेंगे, हम सट्टा खेलेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम कुल मिलाकर बुरी संगत में चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताना। और हाँ गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों यह बात मैंने पहले भी बताई और इसका एक उपाय बताना है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर आना ज़रूरी है। इससे बाहर आने के लिए जड़ से सीधा इसको ख़त्म करेंगे, जड़ से ही ख़त्म कर देंगे, जड़ ही वार करेंगे। क्या करना है ध्यान से सुने। आपके घर में, जी हाँ, आपके घर में अगर कहीं भी गंदगी है तो गंदगी को पहले हटा दीजिए। उस गंदगी को पूरे तरह से मिटा दीजिए। गंदगी का अर्थ क्या है? अब लोग सोचते हैं गंदगी मतलब कीचड़ हो गया हो या फिर कोई गंदी चीज़ हो गई। बिल्कुल नहीं, गंदगी इसको हम नहीं कहते। गंदगी होती है, लेकिन गंदगी कई तरह की होती है। गंदगी जैसे कि पुराने मैले कपड़े कहीं दिनों तक पड़े रहे हैं तो उसे भी हम गंदगी कहते हैं। आपने कोई शर्ट पहना, उसे उतार दिया और उसको कहीं दिनों तक धोया नहीं, वो शर्ट आपके दरवाजे के पीछे कहीं दिनों तक टंगा रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कपड़ा टंगा रहा, मेला कपड़ा टंगा रहा वहाँ पर, तो वह भी एक गंदगी है। और वहाँ पर पड़ा नकारात्मक हो आकर्षित करेगा और इतनी नकारात्मक उसमें हो जाएगी कि आप चाहे तो उसे धो भी लो तो भी उसकी नकारात्मक जाएगी नहीं। आपके घर में फिर भी नकारात्मक शक्तियाँ आएगी, यानी कि बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत, आत्मा पिशाच, हम इन्हीं को कह रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपने घर पोछा लगाया, आपने घर में पोछा लगाया और उस पोछे को ऐसा रख दिया, पूरी रात वह पड़ा रहा, तो वो भी क्या बन गया? एक गंदगी। आप बाथरूम में गए, आपने नहा लिया, जी हाँ आपने नहा लिया, आपने अपने शरीर की सारी गंदगी साबुन से निकाली, साबुन लगाया पूरे शरीर पर और फिर पानी डाला, आपकी सारी गंदगी तो निकल गई, लेकिन वह जो साबुन था क्या हुआ? शुद्ध हुआ? नहीं, वह साबुन में तो सारी नकारात्मक रही, तो वो भी एक गंदगी हो गई है। जब भी नहाओ शरीर को धो लो, उसके बाद साबुन को भी अच्छे पानी से धोकर रखो और अपने नहाने के बाद बाथरूम की सफाई करो। सफाई मतलब बाथरूम में अच्छे से पानी डालो ताकि जो नकारात्मक आपने अपने शरीर से निकाली है वह बहकर वापस से चली जाए। बाथरूम में पड़ी ना रहना, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप वहीं बाहर से आएँ, आपने अपनी चप्पल कहाँ पे उतारी है मुझे ज़रा बताइए। आपने अपनी चप्पल घर के द्वार पर वहाँ पे उतार दी और जब आप अपनी चप्पल द्वार के वहाँ पर उतारेंगे तो जो नकारात्मक आपकी चप्पल के साथ आई है, बाहर की कितनी गलत जगहों पर आपने पैर रखे हैं, वहाँ की सारी नकारात्माएँ आपकी चप्पल में आई और आपकी चप्पल आपने घर के द्वार पर रख दी और वो सारी नकारात्मकता घर के द्वार पर खड़ी है और तुरंत अंदर चली जाएगी। इसलिए घर के द्वार पर बिल्कुल भी उतारी चप्पल ना रखिए, उसको बिल्कुल अलग ही दूर रखिए और कोशिश करें कि घर के द्वार पर हनुमान रक्षक कवच बंधा हुआ हो। एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांध देना ताकि कोई भी नकारात्मकता घर के अंदर ना आए। तो बस इतना कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।